वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक सर। आज हम क्लास में जो है राष्ट्रपति पर क्या वीटो शक्तियां पढ़ेंगे और क्षमादान शक्ति पढ़ेंगे। हमने राष्ट्रपति का भी वीडियो पढ़ लिए, अनुच्छेद पढ़ लिए, उसका जो है महाभियोग पढ़ लिया है, चुनाव पढ़ लिया है, महत्वपूर्ण राष्ट्रपति पढ़ लिए, शक्तियां पढ़ ली हैं। एक दो वीडियो और देखते हैं, अच्छा आपके लिए हो जाएगा। पीसीएस मेंस भी आप इससे लिख सकते हैं छोटा मोटा। तो देखिए हमारा आता है एग्जाम में वीटो शक्ति और क्षमादान। आपके लिए फैक्ट आएगा बस ऑब्जेक्टिव, वो बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको। अब देखिए वीटो शक्ति जो है, वीटो शक्ति कुछ नहीं होता है, हमारे विशेष अधिकार। अगर वो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वीटो का अर्थ क्या है, तो आप बोल सकते हैं विशेषाधिकार जो है हमारा वीटो शक्ति है। जैसे राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार हैं, जब नियम बनने आएगा, नियम से संबंधित कुछ काम होगा, तो याद रखिए जो हमारा जो विशेष अधिकार है। तो एग्जाम को लिख के भी आ जाए वीटो का अर्थ क्या है, तो आंसर क्या होगा, विशेष अधिकार। अब अनुच्छेद देखेंगे तो आर्टिकल कौन सा हमारा 111 आर्टिकल लिखा हुआ है, राष्ट्रपति पर कुछ वीटो शक्ति होंगी जिससे वो कुछ हमारे अधिकार रखेगा। ये बात भी हमने कहां से ली, अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति पर 4 प्रकार की वीटो है और हमारे राष्ट्रपति पर केवल 3 प्रकार की वीटो है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति औपचारिक है और अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक है। अब देखिए टोटल प्रकार कितने हमारे पास, 3। एग्जाम में आ जाएगा वीटो शक्ति कितने प्रकार की है, तो आंसर क्या होगा, टोटल 3 प्रकार की है। एक अत्यांतिक वीटो, एक निलंबनकारी वीटो और एक हमारा जेबी वीटो। और जेबी वीटो को हम पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं, पॉकेट वीटो। तो 3 प्रकार की वीटो। अब वीटो है क्या, इसका यूज राष्ट्रपति कैसे करेगा, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपके लिए संसद का। एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपके लिए संसद का, ये स्ट्रक्चर है पूरा हमारा संसद का। तो संसद का जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या, एक तो लोकसभा है आपकी, एक राज्यसभा है आपकी और एक राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति भी क्या है, संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है ना। अब देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा में कोई विधेयक आया, लोकसभा से कहा जाएगा वो राज्यसभा में, और राज्यसभा से किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास 3 वीटो हैं, उनमें से वो कोई सी भी वीटो को यूज कर सकता है। बस 2-3 विधेयक, जैसे धन विधेयक है, इस पर यूज नहीं होगी। संविधान संशोधन है, इस पर यूज नहीं होगी, तो आपको याद रखना है। अब देखिए तो अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी, जेबी वीटो। अब हमने देखा एक विधेयक आ गया है, उस विधेयक को थोड़ा चलाना है, तो लोकसभा से विधेयक राज्यसभा में, राज्यसभा से काम पहुंचा राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति इनमें से कौन सा यूज करना चाहता है, तो देखिए अत्यांतिक वीटो क्या है, विधेयक को अपने पास वो सुरक्षित रखता है। तो क्या करता है, उसको लगता है ये विधेयक थोड़ा ऐसा है कि नियम बन जाएगा तो इसका प्रभाव थोड़ा अलग रहेगा, तो उस विधेयक को अपने पास रोक कर रख लेगा और वो विधेयक अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। जैसे आप देखें कोई मंत्री है, मंत्री जब विधेयक लाएगा तो वो कहीं ना कहीं पास हो चलता रहेगा, वित्त मंत्री लेके आएगा, गृह मंत्री लेके आएगा। कोई गैर मंत्री जैसे हमारा विपक्ष का नेता कोई लेके आ गया विधेयक, उस मुद्दे पर क्या करता है, वो अत्यांतिक वीटो का यूज करता है। जैसे मैं हूं, मैं एक तो विपक्ष का हूं, मैं विपक्ष का था, मैं विधेयक ले गया, राष्ट्रपति ने क्या किया, उस विधेयक को अपने पास रख लिया और एक टाइप से वो मना है हमारी। तो याद रखिए जब कोई गैर मंत्री होता है वो विधेयक लेके आता है, तो राष्ट्रपति कहीं ना यूज करता है हमारे अत्यांतिक वीटो। लोकसभा से कोई विधेयक पास हो जाए, फिर पहुंचे आपका वो राज्यसभा में, फिर ठीक है आपकी लोकसभा विघटित हो जाए, क्योंकि लोकसभा से कहा पहुंचा राज्यसभा, राज्यसभा से कहा पहुंचा राष्ट्रपति के पास। अब विधेयक क्या हो जाए, आपका लोकसभा विघटित हो जाए, तो राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो इसको पास करे या ना करे। अब देखते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा से कोई विधेयक पहुंचा राज्यसभा में, राज्यसभा से कहां पहुंचा, राष्ट्र। अब राष्ट्रपति को लगा कि इस विधेयक के बनने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई अधिकार कम हो जाएगा, तो राष्ट्रपति बोलेगा कि आपने जल्दबाजी में इस विधेयक को पास कर दिया है, मेरा आपको सुझाव ये है कि आप इस विधेयक पर कहीं ना कहीं एक बार चर्चा और कर लीजिए। तो किसी विधेयक को लौटाना है तो याद रखिए यूज करेगा वो निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति से फिर कहाँ पहुंचेगा, वो लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है एक बार विधेयक को लौटाने के लिए यूज करता है वो निलंबनकारी, वो अपने पास सुरक्षित रख लेगा, वो हमारा हो जाएगा अत्यांतिक वीटो, मनाएंगे एक टाइप से।
अब आपको समझना थोड़ा जेबी वीटो। निलंबन कार्य में एक पॉइंट और समझ लीजिए आप। निलंबन कार्य में क्या है, राष्ट्रपति ने एक बार लौटा दिया, लोकसभा ने फिर पास कर दिया, राज्यसभा ने फिर पास कर दिया बिना संशोधन के, फिर पहुंचा राष्ट्रपति के पास। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अगर बिना संशोधन किए वो विधेयक द्वारा पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं द्वारा साइन करने पड़ेंगे, तो ये वीटो कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो इसका यूज केवल एक बार हो सकता है। अब देखते हैं जेबी वीटो। एक ऐसी वीटो जिसमें ना तो राष्ट्रपति हाँ करेगा ना मना करेगा, और विधेयक को क्या होगा, अपने पास अनिश्चित समय के लिए वो रोक लेगा। जैसे आप देखें, ना तो स्वीकृति देगा ना अस्वीकार। उससे पूछेंगे क्या वहां कर रहे हो तो कुछ नहीं बोलेगा, ना कर रहे हो तो कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित समय के लिए अपने पास रख लेगा, और विधेयक वो नियम नहीं बन पाएगा, अपने आप ही वो समाप्त हो जाएगा। तो याद रखिए, जेबी वीटो में ना तो हाँ करता है ना मना करता है, अनिश्चित समय के लिए उसको अपने पास वो रख लेता है। तो हमारे वीटो कितने हो गए, 3। अब देखिए जेबी वीटो जो है उसका यूज पहली बार जो किया है, अभी एक बार ही हुआ है, 1986 में किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। तो ज्ञानी जेल सिंह जो हमारे राष्ट्रपति थे, तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया, जो डाकघर में संशोधन हो रहा था उस संशोधन को लेकर क्या किया, इन्होंने उस विधेयक को अपने पास अनिश्चित समय के लिए रोक लिया। तो ये हमारी हो गई वीटो पावर। वीटो पावर का अर्थ क्या होता है, विशेष अधिकार। अनुच्छेद 111 कहां से लिए, अमेरिका से। प्रकार 3 अत्यांतिक निलंबनकारी जेबी वीटो। याद रखिए, जेबी वीटो का यूज पहली बार ज्ञानी जेल सिंह ने 86 और डाकघर संशोधन अधिनियम के लिए। अब हम थोड़ा और चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की जो शक्तियों में एक शक्ति और हमारी क्षमादान शक्ति। अब क्षमादान शक्ति जो राष्ट्रपति की है वो किस आर्टिकल में, हमारी आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद जो है हमारा 72 है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में, हमारी 72 में। अब इन प्रकार से वो कहीं ना कहीं आपके दंड को माफ कर सकता है। जैसे हमने देखा हुआ है कि राष्ट्रपति अंतिम सर्वे सर्वा है, जिसमें आप लोकसभा में आपको मना कर दिया जाए, आपका हाई कोर्ट मना कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया जाए, तो आप एक याचिका राष्ट्रपति के पास और लगा सकते हैं। अब ये देखते हैं पूरा, राष्ट्रपति जब किसी की सजा को माफ कर रहा है तो कहीं ना कहीं इनमें से कुछ ना कुछ वो यूज करेगा। तो पहले आप पॉइंट नीचे देख लीजिए, इन शक्तियों का वो प्रयोग है जो राष्ट्रपति वो मंत्रिमंडल की सिफारिश ही करेगा। तो आपको केवल ये याद कर लीजिए, वो बिना पूछे खाना भी नहीं खाएगा मंत्रिमंडल से। तो याद रखिए, मंत्रिमंडल की सिफारिश से इन चीजों का वो, इन शक्तियों का यूज करेगा। क्षमा, क्षमा अगर उसने बोल दिया तो याद रखिए पूर्ण रूप से उसे माफ कर दिया गया। जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ और मुझे कहीं ना कहीं फांसी की सजा है, या आजीवन कारावास है, या 20 साल की सजा है, और मुझसे अपराध गलती से हो गया है या किसी और ने कर दिया, मेरा नाम उसमें ले दिया गया है, तो मुझे भी सजा हो गई। फिर राष्ट्रपति ने मेरा बैकग्राउंड देखा कि बोला कहीं ना कहीं अच्छा व्यक्ति है, भारत के लिए काम आएगा, देश के लिए काम आएगा, तो वो मेरी सजा को माफ कर सकता है। तो माफ का अर्थ होता है पूर्ण रूप से किसी भी सजा को माफ कर देना। कोई भी सजा पूर्ण रूप से माफ हो जाएगी तो आंसर क्या होगा उसका, क्षमा। फिर देखिए लघुकरण, तो दंड के स्वरूप को बदलना। अब लघुकरण में क्या होता है, अब किसी व्यक्ति को हो गया आजीवन कारावास, किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ तो उसकी सजा जो है वो बदल जाएगी 10 साल में, 20 साल में, या किसी को दे दी फांसी तो फांसी को बदल देंगे आजीवन कारावास में। तो याद रखिए, सजा के स्वरूप को बदलना क्या कहलाता है, हमारा लघुकरण, कम करना। अब देखते हैं परिहार। परिहार में भी सजा माफ होती है और लघुकरण में भी सजा माफ होती है, दोनों में छोटा सा अंतर है। यहाँ पर क्या होगा, स्वरूप बदला जाएगा और यहाँ पर समय कम किया जाएगा। दंड की प्रकृति को बदले बिना सजा के समय या अवधि को कम करना। अवधि का तो समय, जैसे कोई व्यक्ति है उसे 20 साल की तो सजा हुई और 20 साल के साथ साथ वो 5 साल पत्थर भी तोड़ेगा, तो एक तो 20 साल और 5 साल पत्थर तोड़ेगा, उसने याचिका लगा दी। तो राष्ट्रपति बोलेगा कि मैं आपका जो दंड की प्रकृति है, यानी 5 साल जो पत्थर फोड़ोगे, वो 5 घंटे पत्थर फोड़ोगे, उसको तो मैं नहीं माफ करूंगा, लेकिन आप जो 20 साल पत्थर फोड़ रहे थे उसको मैं कितना कर रहा हूं, 10। यहां सजा की प्रकृति बदलेगी
और या प्रकृति को छोड़कर समय बदलेगा। अब देखिए विराम, तो विशेष अवस्था में क्या होता है, विराम भी लगा देगा। मान लीजिए किसी महिला को सजा हो गई है, उसको फांसी हो गई है, तो याद रखिए उस महिला वो महिला गर्भवती है, तो क्या होगा, जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं देगी उस पर क्या करेगा, रोक लगा देगा। फिर प्रविलंबन, सजा पर अस्थायी रोक। अस्थायी रोक का अर्थ कुछ नहीं है, अस्थायी अर्थ का रोक कुछ नहीं है। जैसे मैं हूं और मुझे 10 दिन बाद फांसी होने वाली है, तो मैं याचिका लगा दूंगा। जैसे हाई कोर्ट ने मेरी याचिका को रद्द कर दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट में लगा रहा हूं और मेरी सजा में 10 दिन बचे हुए हैं, तो याद रखिए अस्थायी रोक का अर्थ यहाँ पर ये रहेगा कि राष्ट्रपति ये बोल रहे जब तक ये सुप्रीम कोर्ट से सिद्ध नहीं हो जाती है कि सजा को आप रोक दीजिए, तो अस्थायी रोक है, बस कुछ समय की रुकी हुई है, फिर तुरंत सजा दे दी जाएगी। और एक निश्चित रहेगा, कोई माँ गर्भवती है 8 महीने हो सकते हैं, 7 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, तो यहाँ पर विराम का अर्थ कुछ समय के रोकना, और प्रलंबन का आपका विलंबन का अर्थ क्या है, यहाँ पर जब तक उसकी याचिका लग रही है जब तक उसको सजा नहीं दी जाएगी। तो इन प्रकार से ये हमारी क्या है, क्षमादान की शक्तियां हैं। क्षमा बोल दिया तो पूरा मार्क हो जाएगा, लघुकरण बोल दिया तो क्या होगा, आजीवन को बोल देगा 20 साल, और फांसी को बोल सकता है आजीवन, 10 को कर सकता है 5, यहाँ समय कम होगा, ठीक है, यहाँ स्वरूप बदलेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रकृति यानी जो काम आपका है वो कम नहीं होगा, बाकी सब आपका कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर विराम लगा दिया जाएगा, प्रलंबन। अब इन सब शक्तियों का वो यूज किसके सहयोग से करेगा, मंत्रिमंडल के सहयोग से, ठीक है ना। बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है और संवैधानिक स्थितियां हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करना, उसको सब्सक्राइब